छत्तीसगढ़ में कल से शराब की होम डिलीवरी शुरू हो गई। पहले ही दिन इतने लोगों ने जाम का ऑर्डर किया कि सर्वर डाउन हो गया और इसके बाद भी 1 लाख से ज्यादा लोग होम डिलीवरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पहले ही दिन 29,000 लोगों ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए की शराब का ऑर्डर दिया है। आबकारी विभाग ने बताया कि जिन लोगों को सोमवार को शराब नहीं मिली है उन्हें आज डिलीवरी की कोशिश की जाएगी। तो 4,32,000 करोड़ की जो शराब है एक दिन के अंदर बिक गई है। 4 करोड़ 32 लाख, माफ कीजिएगा, ये रकम है एक दिन की शराब का जो कल ऑर्डर आया है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि तलबगार इतने परेशान थे कि एक दिन के अंदर ही इतने ऑर्डर आते हैं कि सर्वर डाउन हो जाता है। कल से छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई और कल से जो है ये शुरू किया गया कि अब जाम आपके घर तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सत्यप्रकाश, एक दिन में इतने लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, और दूसरी ओर अगर राजस्व के लिहाज से देखा जाए तो कल ही जो आंकड़ा निकल कर आया है, कल जो रकम निकल कर आई है, वाकई हैरान करने वाले मामले हैं। बात है कि एक ही दिन के अंदर इतना राजस्व आ जाता है सरकार के पास में। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए माना भी ये जा रहा है कि ये जो व्यवस्था, मतलब शराब की होम डिलीवरी की व्यवस्था सरकार ने शुरू की है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यही रही है कि राजस्व की जो प्राप्तियां बेहद कम हुई है इस कोरोना काल में, लॉकडाउन पीरियड में, चूंकि व्यापार व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित है, शराब की दुकानें तमाम बंद है और ऐसे में राजस्व का एक बड़ा जरिया शराब है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। तो वैसे में किस तरह से इसकी प्राप्तियां शुरू हो, और यही कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह लगी जिसके पीछे सरकार ने ये जरूर तर्क दिए कि चाहे नशीली सिरप का सेवन करने से या दूसरी वजहों से कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करने से लोगों की प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौत हो रही है और इसलिए शराब के होम डिलीवरी शुरू करना जरूरी है। लेकिन पीछे की अगर वजह हम कहें इसके, तो कहीं ना कहीं जो इससे प्राप्त होने वाली राजस्व है वो कहीं ना कहीं रही, और ये स्थिति दिखाई भी दे रही है। देखिए, शुरुआती 2 घंटे में ही, मतलब कल जब होम डिलीवरी के लिए ऐप के जरिए ऑनलाइन ऑप्शन खुला, उसके बाद से शुरुआती 2 घंटे में ही 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था। सर्वर डाउन रहा, बावजूद इसके 1 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके पहले ही दिन, और 29,000 लोगों ने शराब की होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर भी दे दिया है, जिसमें 4 करोड़ 32 लाख का ऑर्डर हुआ है। कुछ ऑर्डर्स कल पहुंचाए गए, लोगों के होम डिलीवरी किया गया लोगों के घरों तक विभाग के द्वारा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों का ऑर्डर नहीं पहुंच पाया। तो आज ये विभाग से जानकारी मिली है कि आज उनके ऑर्डर पहुंचाए जाएंगे। मतलब एक दिन में ऑनलाइन खरीदी लोगों ने 4 करोड़ 32 लाख रुपए की कर ली। क्योंकि पेमेंट पहले ही देना है, इसलिए समझिए कि इतना पैसा सरकार के राजस्व की प्राप्तियां हो गई, खाते में आ गई। तो कमोबेश अगर हम कहें तो ये शुरुआत है। अभी धीरे धीरे चूंकि ये अभी होम डिलीवरी की प्रक्रिया जारी की गई है, जैसे जैसे कोरोना संक्रमण का दायरा कम होगा फिर शराब की दुकान खोलने की भी शुरुआती दौर शुरू हो जाएंगे और उसमें भी तर्क कई सारे दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो सरकार जिस तरह से लोगों के घर तक, चूंकि लोग भी तलबगार बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शराब पीने के लिए लालायित होंगे इस लॉकडाउन के दौरान, जिन्हें शराब नहीं मिला होगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने बड़े ही हम यूं कहें इसके पीछे 2 कारण है सत्यप्रकाश। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतना राजस्व प्राप्त हुआ, लोग इतनी बड़ी संख्या में शराब मंगा रहे हैं, कुछ लोगों की झिझक होती है कि वो बाहर जाएंगे, लोग देखेंगे और उसके बाद वो शराब नहीं खरीद पाएंगे। तो ये एक सामाजिक झिझक है, हमने देखी है, अमूमन देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम क्रैश जो साइट हुई है उसकी बात करते हैं, पहली बार ये व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की ओर से, पिछली बार भी की गई थी। आपको पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्रैश होगी साइट या इस तरीके की खामियां आएंगी। इसके लिए सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की। यही कारण है कि लोग पेमेंट कर चुके हैं, अब सब्र का बांध टूट जाएगा अगर 1-2 दिन में जो पेमेंट उन्होंने जिसके लिए किया है वो नहीं पहुंचेगा। तो देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन में अगर प्री पेमेंट करना है, पहले पेमेंट करना है, और अगर सामान की डिलीवरी नहीं होती है तो लोग आतुर होते हैं, उन्हें लगता है कि क्या सामान नहीं आ पाएगा। लेकिन ऐसे में विभाग इंश्योर कराने की कोशिश कर रहा है कि जो पेमेंट कर चुके हैं उन्हें शराब की होम डिलीवरी
की जाएगी, लेकिन लोग निश्चित तौर पे आतुर होंगे। इसके अलावा अगर हम जहां तक क्रैश होने की बात करें, ये जो ऐप है वो, ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद सरकार को भी इस बात का अनुमान नहीं रहा होगा कि जिस तरह की महामारी का वक्त है, जिस तरह के गमगीन माहौल रहे हैं, कई कई घरों में लोगों पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। ऐसे में तब जबकि अभी भी 9,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित एक दिन में आ रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद शायद नहीं हो। इस हिसाब से ही ऐप को डिजाइन किया होगा ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, ऑनलाइन खरीद। और सरकार को शायद इस बात का अनुमान भी था कि जब हम ऑनलाइन ऐसे शराब बेचेंगे और घर घर तक जाम पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर इतने लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन ऐप में जो ये खामियां हैं वो दूर क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। आप हमारे साथ पे बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में। और